हमारी बेसिक प्रॉब्लम है कि हमारा इतनी रेस्टलेसनेस होती है हमारे अंदर कि हम बहुत जल्दी अचीव करना चाहते हैं, और जो प्रॉब्लम दिख रही है हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तुरंत, पहले ये हो जाए फिर इसके कॉज को देखा जाएगा। वो इसलिए बुरा नहीं कर रहा है वो आदमी, लेकिन ये इस तरह का सलूशन उस समय होना चाहिए जब बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन पैदा हो जाए। अगर एक्सट्रीम सिचुएशन पैदा हो गई तो आप प्रॉब्लम के कॉज को नहीं ढूंढोगे, पहले प्रॉब्लम को पहले थोड़ा सा इतना क्योर करो, क्योर भी ना करो, इतना डाउन करो कि वो हमारी सोच को रोक ना दे। करेक्ट, यही तो है ना। अब भाई हमारे शरीर में ब्लीडिंग हो रही है, अब वहां कॉज तो देखना नहीं, पहले इनिशियल ट्रीटमेंट होना चाहिए। आदमी बस इसी ट्रीटमेंट पे अटका हुआ है। तो जब इसी ट्रीटमेंट पे आदमी अटका रहेगा तो वो कॉज पे लाइफ लॉन्ग जा ही नहीं पाता। अच्छा, प्रॉब्लम छोटी भी है, गैस्ट्रिक की भी है, डकार की भी है, सिरदर्द की भी है, तो उसमें भी वो वही वाला सिस्टम अप्लाई करता है कि पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व हो तो हमारी स्पिरिचुअलिटी ठीक होएगी, तो हम आ, साधना करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो फलाना करेंगे, तो ढिमका करेंगे, जबकि ये कभी किसी की ठीक नहीं होती, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। ये कोई ऐसा थोड़ी ना है कि इन्फेक्शियस डिजीज है, आउटसाइड से आपने इंपोर्ट किया है, ऐसा तो है नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, जो नॉर्मल मेडिटेशन जो हमारी पहले से भी होगा लेकिन आजकल ज़्यादा है कि आप बैठते हैं और आप ये सोचते हैं कि बाहर से एनर्जी आ रही है, बाहर से नॉलेज आप गेन कर रहे हो, बाहर से शांति गेन कर रहे हो, अंदर आ रही है। इमेजिनरी मेडिटेशन है ये चाइल्डिश मेडिटेशन है। जैसे बच्चा इमेजिनेशन करके कि हाँ अच्छा लग रहा है, एक राजा था, एक रानी थी, उसे खुशी मिलती है ना, इमोशंस पाता है वो उससे, स्टोरी से। तो चूंकि हमारा माइंड एडिक्ट है एक स्क्रिप्ट बना करके उससे कुछ न कुछ इमोशंस जनरेट करने के, माइंड को या हमें ये पता नहीं है कि अगर थॉट्स और स्क्रिप्ट हटा दो तो उसके बाद का कौन सा स्टेट आएगा। एक्चुअली वही मेडिटेशन है। जैसे मेरी बेटी कहती है कि पापा रात में मैं भूत से परेशान हो जाती हूँ। करेक्ट। अब मैंने कहा कि क्या करते हो भूत से परेशान होने के बाद, तो वो कहती है कि मैं अपनी बहन को चिपका लेती हूँ। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अगर समस्या आती है तो वो सबसे पहला ढूंढता कहाँ है, डॉक्टर, पेरेंट्स, ये तो होता है ना। जो ज्यादा बेटर उसको लगता है कि आदमी है उसके ऊपर जाके सोल्यूशन ढूंढने लगता है, मतलब उस पर डिपेंडेंट होने की कोशिश करता है कि भाई यहाँ से सोल्यूशन मिल जाए। फिर वो कहती है कि कुछ दिनों तक मैंने ऐसा किया, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो डिपेंडेंसी है, मुझे इससे फाइट करना चाहिए। तो उसने उसको मारा, मन ही मन। अब चूंकि मन में ही भूत आ रहा है तो मन में मार भी रही है वही, तो उसको थोड़ी एनर्जी फीलिंग हुई, उसको कॉन्फिडेंस आया कि भाई मैं मार सकती हूँ, है ना। अब कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि बहुत परफेक्ट फीलिंग हो रही है, मुझे बहुत डिफेंसिव फीलिंग नहीं आ रही, ऑफेंसिव फीलिंग। ब्लड का फ्लो ऑब्वियसली बढ़ जाता है, आप कुछ फाइट कर रहे हो, बजाय कि
चिपक के दुपक गए आप किसी के साथ में, आप इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो ना, एनर्जी, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है। तो मैंने कहा ये बताओ, थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करें। एंड सी इज 11 year old, ओनली 11 year old। तो बोले ठीक है। हमने कहा इसमें से जो भूत आया आपके दिमाग में, आपने ये सोचा, आपकी इंटरनल सिस्टम ने, कि ये भूत बाहर से आया, और उसको मारने के लिए आपने खुद अपने आप को प्रिपेयर किया और आप खुद मारने लगे। जबकि ट्रुथ है कि आपने भूत बाहर से नहीं आया, वो आप ही ने जनरेट किया है। तो आपने ही जनरेट किया भूत को, और आपने ही उसे मारा। तो जनरेटर प्रोड्यूसर आप हो और फाइटर आप हो, फाइट भी कर रहे हो, तो आप खुद में फाइट कर रहे हो, खुद ही से खुद को फाइट कर रहे हो। अब वो तो परेशान, उसने कहा बस थोड़े दिन रुक जाओ, अभी क्वेश्चन को, इस डिस्कशंस को आगे नहीं बढ़ाते, हमें 2-4 दिन दो मुझे, मैं इस पे काम करती हूँ। अब वो अपने सोई होगी रात में। अब 2-4 दिन छोड़ो, वो नेक्स्ट डे कहती है मैं समझ नहीं आ रहा है कि जैसे ही भूत आया मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये तो मैंने प्रोड्यूस किया। तो जैसे ही ये रियलाइज हुआ, मैंने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, वो डिसअपियर हो गया। तो अब फाइट में किससे करूं? जब मैं ही प्रोड्यूस कर रही हूं तो मेरा फाइट बंद हो गया। अब चूंकि वो बच्चा छोटा है, ज्यादा डिस्कशन कर नहीं पा रहा है, तो हमने कहा ये बताओ बेटा कि जिस चीज को तुमने प्रोड्यूस किया, तुम्हें ये रियलाइज हो गया कि तुमने प्रोड्यूस किया, तो जैसे ही रियलाइज और अवेयरनेस हुआ, तुमने कुछ पलों के लिए उसे बंद कर दिया, अपने आप बंद हो गया हो। जैसे मेरी आदत हो गई है इसे काटने की, और फिर थोड़ी देर में रियलाइज हुआ ये मैं क्या कर रहा हूं, तो फिर नीचे कर लिया। होता है ना, नीचे कर लेते हैं ना लोग। फिर थोड़ी देर के बाद आदत वापस आ गई, फिर रियलाइज हुआ, फिर नीचे कर लिया। तो उसने कहा कि इसमें जैसे ही मुझे रियलाइज होए, वो डिसअपियर हो जाए, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर अपीयर हो जाए, फिर रियलाइज हो, फिर डिसअपियर हो जाए। तो हमने कहा बेटा तुम ऐसे ही करते रहो इसको, तो तुम्हारी अलर्टनेस और अवेयरनेस का स्पैन बढ़ जाएगा, और जैसे ही बढ़ेगा वो वापस आएगा ही नहीं, मतलब आप बनाओगे ही नहीं। भाई अलर्टनेस और अवेयरनेस की आदत बन जाएगी कि मैं क्यों बना रही हूं भाई इसे बार बार। अब मैंने कहा ये देखो, अब जरा और देखो, पहले आप फाइट कर रहे थे तो इट मींस कि आप वायलेंस कर रहे थे। फाइट में वायलेंस नेचुरली होगा। तो आप भूत को आप बुला रहे थे, आपको लग रहा था कि भूत बाहर से आ रहा है और फाइट आप कर रहे हो। तो ये वायलेंस हो रहा था, और आपकी बॉडी में रिएक्शंस कितने हो रहे थे, पेट में डिस्कम्फर्ट, हार्ट में डिस्कम्फर्ट, हार्ट रेट बढ़ रहा है, फियर जनरेट हो रहा है। जबकि जैसे ही आपको ये पता चला कि मैंने इसे जनरेट किया है, वैसे ही आपका सिस्टम नॉर्मल, नो फाइट, अहिंसा में आ गए, नॉन वायलेंस में आ गए, बिल्कुल पीसफुल स्टेट में आ गए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लोग 90-90 साल में पहुंच जाते हैं, और लोगों को यहाँ तक रियलाइजेशन नहीं होती कि उसके थॉट, वो जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो खुद जनरेट कर रहा है या बाहर से जनरेट आ रहा है, बाहर से आ रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। धीरे धीरे जब आप अलर्ट और अवेयर होने लगते हो कि भाई ये मैं क्यों कर रहा हूं, मेरी एडिक्शन हो गई है बार बार उसी को करने की, मैं बार बार अपने थॉट्स को जनरेट क्यों कर रहा हूं,
क्यों? क्योंकि हम उससे इमोशंस निकालना चाह रहे हैं, मुझे उससे रिलैक्सेशन मिलता है। एक छोटा, आप सोचो दिन भर में कितने स्टोरी, कितने शॉर्ट्स आप प्रोड्यूस करते हो, 2-2 4-4 सेकंड के। इस मोबाइल में 1 मिनट या 2 मिनट के शॉर्ट्स आते हैं, लेकिन हमारे माइंड में जो शॉर्ट्स चलते हैं वो 2-4 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं चलते। और उसी 2-4-10 सेकंड में हम इतने सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि फिर अचानक फिर मूड स्विंग हो जाता है, फिर चेंज करके दूसरा स्क्रिप्ट बनने लगता है। तो अगर मैं यहाँ तक ये भी कहता हूँ कि भाई अपने आप माइंड, चूंकि हमारा स्पैन कम है तो हम चेंज करते हैं, लेकिन अगर हमें ये नॉलेज नहीं है कि मैं अननेसेसरी बना रहा हूँ ये इमेज स्क्रिप्ट और उससे रिलैक्सेशन ले रहा हूँ, हमें ये नॉलेज नहीं है, और हम किसी बच्चे को या आप जैसे लोगों को मैं कहूँ कि ऐसा है कि ये जो स्क्रिप्ट है इसको तुम 1 घंटा चला लो, बदलो मत, बदलो मत, तुम बार बार शॉर्ट्स बदलो मत, और ये 1 घंटे तक एक ही स्टोरी चलाओ। बिल्कुल कंप्लीट आपकी कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ जाएगी और आपका हायर लेवल की सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाएगी। भले स्पिरिचुअलिटी में न बढ़ो, लेकिन ये स्पैन तो बढ़ी गई। अब माइंड की ताकत बढ़ गई कि वो मैनेज कैसे करे स्क्रिप्ट को, तो हैंडलिंग कैपेसिटी तो बढ़ी गई। तो बेसिकली हम न कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ा पा रहे हैं, हम न थॉट को एनालिसिस कर पा रहे हैं, बस माइंड की जो हमने आदत बनाया है 2-4 सेकंड 10 सेकंड के स्पैन की, वो चलता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर बदलता रहता है। इनडायरेक्टली हम बदलते रहते हैं स्पैन को, अपने मूड को चेंज करते हैं, जैसे जैसे इमेजेस आ रहे हैं वैसे वैसे काम चल रहा है। इससे डेवलपमेंट नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं, चाहे जो कर लो। तो बेसिकली फाइनल कंक्लूजन है कि हम या तो योग और प्राणायाम करते हुए बिल्कुल डीप के अनुभव में चले जाएं। अगर माइंड चेंज हो तो कमजोरी समझ के वापस लाओ उसी जगह पे, तुमको वही अनुभव करना है चाहे जो, और अनुभव करना है, लेकिन स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, डी स्ट्रेस वाला अनुभव करना है। नॉर्मली जब हम कहीं पर कंसंट्रेट होते हैं और कंसंट्रेशन की एक लिमिट आगे जाती है, मान लो 10-20 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट कंसंट्रेट हो गए, तो उसके बाद हमारे ब्लड के फ्लो में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि मसल्स खींचते हैं, सेंसेस में तनाव और खिंचाव आता है, करेक्ट। लेकिन ये लेमैन के साथ होता है, पर अगर कंसंट्रेशन आपने कहीं पर किया और उसे फील करना शुरू किया तो मसल्स में खिंचाव नहीं आएगा। इसीलिए जो यौगिक मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें खिंचाव नहीं है, इसमें फील कर रहे हो मसल को, तो मसल को फील करते रहोगे तो खींचेगा है नहीं, तो आपकी स्पैन में कोई बाधा नहीं आएगी, और जितना मसल स्पैन बढ़ेगा उतनी ही आपकी मेमोरी, मसल मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी, और मसल मेमोरी जितना स्ट्रांग होगी उतना ही वो ऑटोमेटिकली रिपीट करेगा। अगर मान लो मॉर्निंग में कोई अच्छा खाना खा लिया सपोज, और यूनिक है वो यूनिक स्वाद है, तो दिन भर आपको रिमाइंड कराता है बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था। क्यों? क्योंकि वो अचानक मेमोरी में आया और डोमिनेट कर गया, है ना। तो माइंड या मैं अपनी मेमोरी में जाके बार बार उससे सेटिस्फाइड हो रहा हूँ,
ये तो होता है ना। और यदि मेमोरी में ज्यादा फीलिंग डाल दिया हमने, अनुभव ज्यादा डाल दिया, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा। जब भी हम स्ट्रेस में रहेंगे, ऐसी मेमोरी को यूज करेंगे जिससे मसल रिलैक्स हो जाए। दो तरीके के आदमी होते हैं। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं, अब इस कॉन्वर्सेशन में हमको थकान हो गई क्योंकि हम हाइपर हैं, मान लो रेस्टलेस हैं, और जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाहते हैं, और जल्दी काम खत्म करके निपटा करके आपको और निकल गए, थक गए। जब थक गए तो थकने के बाद रिलैक्सेशन का सोर्स क्या होगा? हमारा एक्सपीरियंस, हमारा पूर्व में जो रिलैक्सेशन के एक्सपीरियंस है उसको मेमोरी में जा करके जगा दो। करेक्ट। मेमोरी में जाके जगा दोगे तो मसल रिलैक्स होने लगेंगी। ये तो है ना। लेकिन ये एक मीडियम प्रैक्टिशनर के लिए बहुत अच्छी है, पर ये एडवांस लेवल के मास्टर के लिए अच्छी नहीं है। क्यों? एडवांस लेवल के मास्टर को चाहिए कि कॉन्वर्सेशन हो रही है, इसी समय वो मसल को रिलैक्स भी करता रहे और स्ट्रेस भी देता रहे। जैसे जितनी भी अनैच्छिक मसल्स हैं, जैसे पलकें, अब पलकें ऊपर उठी, अपने आप ड्रॉप हो गई। मुंह खुला, बंद हो गया, तो बंद होने का मतलब रिलैक्सेशन तो है ना। लेकिन उस रिलैक्सेशन को आप फील नहीं कर पा रहे हो। लेकिन एडवांस लेवल का आदमी इतना ऑब्जर्वेंट हो गया है कि वो बात करते करते जो पॉजेज हैं रेस्टिंग वाले, उसको भी अनुभव कर ले रहा है। एक रेस्टलेस आदमी पॉज को अनुभव नहीं कर पा रहा है। अब एक नॉर्मल आदमी जो बिलो नॉर्मल है, वो क्या कर रहा है? यहाँ थका और गया पूजा रूम में, या भजन कर लिया, या सत्संग कर लिया, या धार्मिक किताब पढ़ लिया। ये डायवर्जन की टेक्निक है। पर अब भजन कर लो सपोज, तो भजन में 2-4 मिनट दिमाग लग गया, थोड़ा नॉर्मल हो गया। पर एक्चुअल में सोल्यूशन थोड़ी निकाल रहे हो आप, ये तो वही घिसट के चल रहे हो किसी तरह लाइफ। पर ध्यान दो, अगर घिसट के 80-90 साल निकाल दो तो भी अच्छा है, पर निकलता कहाँ है वो? 20-22 साल या 40 साल के बाद तो आदमी को घिसटते घिसटते पूरा छिल जाता है नीचे। जब छिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे? तो लाइफ में थक गया ना, तो क्या करेगा? फिर तो और ढूंढेगा। इसीलिए नॉर्मल या बिलो जो इंटेलेक्ट लेवल के लोग होते हैं, कितने गुरु बदलते हैं। कोई ट्रेंड में आज गुरु चल रहा है, उसके चेलापंथी करने लगे। 10 दिन बाद या 2-4 साल के बाद कोई और ट्रेंड में आ गए, वहां पे चेलापंथी करने लगे। वो क्यों? क्योंकि उनको वहां नयापन दिख रहा है। भैया इससे कुछ नहीं हो पा रहा, वहां पकड़ लो, ये पकड़ लो, वो पकड़ लो। वो उड़ता हुआ तीर पकड़ने के चक्कर में हमेशा रहते हैं। जबकि जबकि सल्यूशन यहाँ बैठा है इंटेलेक्ट में, अपने प्रॉब्लम यहाँ बैठी है, और वो उड़ते हुए तीर को पकड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब कहाँ? भाई देखो, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, इनकी स्टोरीज को चाहे जितना आप पढ़ लो, आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो उनका स्टोरी था, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन अपने लाइफ में निकाला। आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरी है, सलूशन कहीं और से निकाल रहे हैं। सलूशन भी तो यहीं से निकलेगा ना। महान या ग्रेट लोगों का, कि मेरे अनुसार इन लोगों को रिस्पेक्ट क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है कि जब भी हम बहुत परेशान या डिप्रेस या बहुत लो फीलिंग में हो जाएं,
तो उस समय हम याद करें कि इन लोगों को कितनी समस्याएं हुई, ये हार नहीं माने।